लावारिस शवों का वारिस बन मानव उपकार ने किए 25 वर्ष पूर्ण। मानव उपकार संस्था का रजत जयंती समारोह 13 जून को राष्ट्रीय एकता व सांप्रदायिक सौहार्द को समर्पित होगा। स्थापना दिवस अलीगढ़ 11 जून। देश में सर्वधर्म समभाव की अलख को जलाते हुए वास्तविक समाज सेवा में असाध्य कार्यों को भी अंजाम देते हुए सेवा कार्यों के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रही प्रमुख सामाजिक संस्था मानव उपकार आगामी 13 जून गुरुवार को रजत जयंती समारोह मनाने जा रही है। 25वें स्थापना दिवस समारोह के संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के संस्थापक अध्यक्ष विष्णु कुमार बटी ने बताया कि संस्था का रजत जयंती समारोह 13 जून को गूलर रोड स्थित इसी संदर्भ में उसकी जानकारी के लिए आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही विलक्षण कार्य कर रही आप सबकी, हम सबकी और मानव उपकार संस्था अपने 25 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। जिस समय जैसा पूर्व वक्ता हमारे संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी जी ने जानकारी दी कि उस वक्त 7 सहयोगियों के द्वारा ये संस्था शुरू करी गई थी। एक जरा सा पौधा था, आज बट वृक्ष बन चुकी है और बट वृक्ष के रूप में जैसा कहा जाता है कि बट वृक्ष की छाया या उसकी प्रभाव से इतना लाभ होता है जन सामान्य को कि उसका कोई मतलब संख्या नहीं होती है। उसी तरह से मानव उपकार संस्था के कार्य भी बट वृक्ष के रूप में है। समाज सेवा के क्षेत्र में अगर हम गिने तो चाहे लावारिस शवों को अंतिम संस्कार प्रमुखता से रहा हो, या गरीबों की मदद रही हो, कैंसर पीड़ित परिवारों का सहयोग रहा हो, या आपके अनाथ लोगों का सहयोग रहा हो, या गरीब बच्चों की पढ़ाई का रहा हो, मतलब असंख्य कार्य ऐसे हैं जो हम सब लोग हमारे संस्था परिवार के करीब 1100 सदस्य निरंतर उस चीज़ में प्रगतिशील रहते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जिस प्रकार देश हमारा विकसित देश की श्रेणी में आने की व्यवस्था में जुड़ा हुआ है, प्रशासनिक स्तर से या सरकारी स्तर से, उसी तरह से मानव उपकार संस्था भी अत्याधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर समाज सेवा को निरंतर अग्रणी बढ़ाती जा रही है। और ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि जिस वक्त 25 वर्ष पूर्व हम 7 साथियों ने इस चीज़ को शुरू करी थी तो हम लोगों की भी रूह कांप जाया करती थी, लेकिन आज हम लोग इतने परिपक्व हो चुके हैं संस्था के कार्य करते करते कि हमारे इन कार्यों से अलीगढ़ के अंदर ही कम से कम 1 दर्जन से अधिक संस्थाएं समाज सेवा के कार्यों को निरंतर कर रही हैं। ये हमें बड़ी खुशी है। लोग आप संस्थाओं से अपनी प्रतिद्वंद्विता करते हैं तो हम तो इस बात से खुश होते हैं कि हमारे शुरुआती करे गए कार्यों से संस्थाओं को प्रेरणा मिली और ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। अब रही बात हमारे 13 जून के स्थापना दिवस कार्यक्रम की, जो गायत्री पैलेस गूलर रोड पर हर बार की तरह आयोजित किया रहा है, उनका बहुत आभार रहता है संरक्षक राजकुमार गुप्ता जी, प्रवीण वासनी कप्पू जी। उस कार्यक्रम में आपको अभूतपूर्व छवि दिखेगी हमारे सांप्रदायिक स्वार्थ की, देश के अखंडता के प्रति हमारे वहाँ पे सर्वधर्म समभाव की ज्योति की अलग आपको नजर आएगी वहाँ पे। और सब तरह के लोग वहाँ पे, सब हर धर्म हर प्रजाति के लोग वहाँ मिलेंगे और वहाँ एक अलग ही अभूतपूर्व कार्यक्रम इस बार होने जा रहा है। द्वारा किया जाने वाला है क्या कार्य? जैसा कि सर्वविदित है कि आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व अलीगढ़ महानगर के साथ साथियों के साथ मिलकर एक छोटी सी मानव उपकार संस्था का गठन किया गया था और उसका उद्देश्य था कि अलीगढ़ जनपद में पाई जाने वाली लावारिस शवों का उनके धर्मानुसार अंतिम संस्कार करना। उस कार्य को जो हम लोगों ने करना प्रारंभ किया, तमाम दिक्कतों का सामना करने के बावजूद हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। जहां आज मानव उपकार संस्था लगभग 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रों में कार्य कर रही है, जिससे कि लोगों का जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, यानी कि जिंदगी के संग भी और मृत्यु के बाद भी विभिन्न विकल्प हैं जिनमें कि मानव उपकार संस्था निरंतर कार्य कर रही है। और उसी का परिणाम है कि 7 सदस्यों से एक छोटा सा पौधा जो लगाया गया था, आज इसमें 1100 से अधिक लोग जुड़कर मानव सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हर साल 13 जून को हम लोग अपना स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं, इसी श्रृंखला में इस बार हम लोग रजत जयंती समारोह भी मनाने जा रहे हैं, जिसके तहत संस्था के द्वारा चलाए जा रहे प्रकल्पों की जानकारी देना, क्या कार्य किया है उनकी जानकारी देना, तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे कुछ ऐसे लोगों का भी सम्मान का कार्यक्रम रखा है, जिससे कि समाज में अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सके। और इसी श्रृंखला में हम लोग निरंतर कार्य करेंगे और आप सभी के सहयोग से इस बार का 13 जून का जो कार्यक्रम है गायत्री पैलेस में शाम को 6 बजे से आयोजित किया जा रहा है, वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में भव्यता के साथ मनाया जाएगा। जैसा कि बंटी भी आपने कहा कि इतने लंबे सफ़र में प्रतिकूल परिस्थितियों का भी कभी कभी सामना किया,
ऐसे में शाना बशाना जिन लोगों ने आपका साथ दिया, जो लोग संबल बन के आपके साथ जुटे रहे जी, उनका किस तरह से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करेंगे, चूँकि रजत जयंती अब हम मनाने जा रहे हैं। देखिए कहते हैं ना कि लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये वास्तविकता यही ठीक होती है कि केवल कार्य करने वाले अवश्य आज भी कुछ लोग हैं गिनती पे गिनने लायक, लेकिन इस 25 साल के कारवां में हमारे पास शब्द नहीं, हम किस किस का शुक्रिया अदा करें, किस किस का आभार व्यक्त करें, क्योंकि इस कार्य में जो कठिन कार्य था जिसको देखकर इस 25 साल के उतार चढ़ाव में, जैसा कि आप तो मैं समझता हूँ कि आप भी परिचित हैं कि 25 साल पूर्व बेशक हम और आप में से बहुत से लोगों का व्यवसायिक अलग अलग था, लेकिन हर चीज़ में तब्दीली आ गई। लेकिन मानवकार संस्था जो कि एक कार्य मात्र लावारिस समूह का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करना प्रारंभ जो किया था, उस कार्य को बढ़ाते हुए आज विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। जैसे कि जिंदगी के साथवी में हम लोगों ने इस 25 सालों में जहां हजारों लोगों की जानें बचाई, चाहे उनको अस्पताल में भर्ती कराकर, उनको दवाई दिलाकर, उनको रक्त दिलाकर तथा विभिन्न प्रकार से उनकी खान पान की वस्तुएं उपलब्ध कराकर वो कार्य कराया, वहीं जिंदगी के साथ में अभी तमाम ऐसी निराश्रित परिवार की बहन बेटियां जिनके परिवार में उनके पिताओं का साया नहीं था या जो इस स्थिति में नहीं थे, जिनकी माँ थोड़े से सहयोग से विवाह हो सकता था, हम लोगों ने विवाह कराने का मैं सहयोग प्रदान किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत से ऐसे लोग जिनको कि मात्र थोड़ी सी सहायता से भी जिनकी जान बच गई, जिनको इलाज में हम लोगों ने सहायता उपलब्ध कराई, तो ऐसे तमाम साथी जो आज भी मानव अलीगढ़ के लोग जो कि जिंदा हैं, जिनका कि समय रहते मानवकार संस्था ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया था या किसी रूप से इलाज में सहायता प्रदान की, आज वो भी कहीं ना कहीं जब भी मिलते हैं तो मानवकार संस्था का और हमारे पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हैं। वहीं मानवकार संस्था आज पिछले 1 वर्ष से एक मानवकार संस्था ने एक प्रकल्प प्रारंभ किया कि जरूरतमंद तीमारदारों, मरीजों, राहगीरों को अन्नपूर्णा भोजन थाली के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वादिष्ट भोजन भी उपलब्ध करा रही है। इस प्रकार ऐसे तमाम प्रकल्प हैं जिनको की जिंदगी के साथ भी मानवकार संस्था पूर्ण कर रही है। वहीं मानवकार संस्था ने मृत्यु के बाद भी का जो कार्यक्रम था लावारिस समूह का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करना प्रारंभ किया, उसमें जहां 6000 से अधिक लोगों का लावारिसों का अंतिम संस्कार किया। जब प्रारंभ की थी संस्था उस समय मात्र अलीगढ़ जनपद में ही पोस्टमार्टम होते थे, आसपास के जनपद में हाथरस में भी नहीं थी ये व्यवस्था। जीआरपी के 4 जनपद अलीगढ़, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर तक यानी कि मारीपत रोड से लेकर जलेसर रोड तक का क्षेत्र थाना जीआरपी के आता है। सभी जगह से सब हमारे पास अंतिम संस्कार के लिए आते थे। मानवकार संस्था की देन थी कि अलीगढ़ में जो पोस्टमार्टम हाउस की आज जो स्थिति है वो भी मानवकार संस्था की देन है। तो मानवकार संस्था ने उसमें काफ़ी सहयोग किया, आंदोलन किया, जहाँ आवश्यकता पड़ी धन की वो धन की रूप से भी सहायता की। इसके अलावा मानवकार संस्था ने तमाम ऐसे गरीब लोग आते हैं जो बाहर के होते हैं या शहर के भी होते हैं, जिनके पास घर वाले तो होते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं होता, उसमें उनको अंतिम संस्कार सामग्री भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया, जिसके तहत लगभग 1900 से अधिक लोगों का ये सहायता प्रदान की। इसके अलावा मानवकार संस्था ने भी एक चीज़ की ओर महसूस किया कि जब लोगों के घरों में मृत्यु हो जाती थी, उनका कोई परिजन देश के किसी हिस्से में ही होता था, देश के नहीं विदेश में भी होता था, तो लोगों के पास अंतिम संस्कार करने के विकल्प के अलावा और कोई साधन नहीं होता था। वो 2 घंटे 4 घंटे इंतजार करते थे जिससे कि लोग उनके परिजन आसपास के जिले में हो कहीं से आ जाएं, और जब नहीं होते तो उनको मजबूरी अंतिम संस्कार करना पड़ता था। लेकिन 25 साल के सफर के दौरान ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने है जब हम मानवकार संस्था ने मदद की। केवल अलीगढ़ आसपास के जिले या देश में ही नहीं, विदेशों में अमेरिका, कनाडा, दुबई आदि देशों में जिनके परिजन बाहर गए हुए थे या रह रहे थे, उनको अपने उन परिजनों के अंतिम दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ऐसी मानवकार संस्था ने अलीगढ़ जनपद में सर्वप्रथम सब शीतन यंत्र फ्रीजर उपलब्ध कराए, जिसको कि आज विभिन्न लोग भी चला रहे हैं अपने अपने धर्म के माध्यम से बेशक, लेकिन उसमें भी मानवकार संस्था का विशेष योगदान है और लगभग 4500 से अधिक घरों में वो सब शीतन यंत्र मानवकार संस्था ने उपलब्ध कराए हैं। यही नहीं, एक दिक्कतों का सामना करना पड़ा तथा लोगों को, क्योंकि एक परंपरा चली आ रही थी कि हमारे परिजनों का अंतिम संस्कार उस वाले शवदाह गृह में हुआ या उस वाले कब्रिस्तान में दफनाया गया। तो चूंकि शहर बढ़ गया धीरे धीरे, अनूपसर रोड से पहले लोग शाहजमाल ऊपरकोट पर रहते थे, उन्होंने किसी ने शाहजमाल में अंतिम संस्कार किया, अब वो अनूपसर रोड पर पहुंच गए। कोई सराय हकीम में रहता था, अब वो
सारसोल से भी आगे पहुंच गई या सासनी की चौराहे से भी आगे पहुंच गई, लेकिन उनकी परंपरा एक चली आ रही कि हमारे पूर्वजों का अंतिम संस्कार चंदनिया में हुआ या शाहजमाल में हुआ या नुमाइश मैदान में हुआ, तो वहाँ का ही उनके लोगों का भी अंतिम संस्कार हो, लेकिन दूरी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए मानवकार संस्था ने सबसे पहले शव यात्रा यान का प्रारंभ किया और आज संस्था के पास 2 शव यात्रा यान है, जिनके माध्यम से भी संस्था अब तक हजारों लोगों को विभिन्न शमशान स्थल व कब्रिस्तान तक पहुंचा चुकी है।
का अंतिम संस्कार हेतु संस्था की तिब्बतगामी बसों के द्वारा गंगा घाट या यमुना घाट पर अंतिम संस्कार में सहयोग प्रदान किया। यही नहीं, और भी कई विकल्प हम लोग निरंतर कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस के जैसे मैंने बताया, सौंदर्यीकरण में भी हमारा संस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा हमारा विशेष जोर रहा जो हमारी कर्म भूमि है अलीगढ़ नुमाइश मैदान स्थित मुक्तिधाम, उसका सौंदर्यीकरण का कार्य निरंतर चल रहा है हमारे साथियों के सहयोग से। और अलीगढ़ महानगर के तमाम हमारे संरक्षक हैं, गणमान्य नागरिक जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया, उन सबके बदौलत हमें कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारा जो मुक्तिधाम है वो सबसे अधिक खूबसूरत बनाने का प्रयास है, जिसमें कि लोग अंतिम समय में वहां आए, जिस समय बैठें तो उनको अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें, जिसमें कि हम काफी हद तक सफल हुए और कुछ कार्य रहेंगे जिनको कि हम इस वर्ष में अवश्य पूर्ण कर लेंगे। यही नहीं, इसी के साथ साथ पर्यावरण, जब कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा कि मानव का संस्था एकमात्र इकलौती संस्था थी जिसने की कम्युनिटी किचन चलाई। 22 मार्च को कम्युनिटी किचन प्रारंभ की और 22 अगस्त तक कम्युनिटी किचन को निरंतर चलाया, जिसके माध्यम से लाखों लोगों को जहां चाय बिस्कुट हम लोगों ने उपलब्ध कराई, वहीं प्रतिदिन खाना खिलाती थी। हमारा खाना इतना अच्छा था कि प्रशासन की कम्युनिटी किचन भी फेल हो गई थी और प्रशासन के इस दिशा क्षेत्र में कार्य कर रहे तमाम कोरोना योद्धा भी हमारे खाने का सेवन करते थे, उनको इतना अच्छा लगता था। तो उसमें हम लोगों ने क्वालिटी से, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया था, वो भी कार्य किया। इसके साथ साथ जहां लोग अपने परिजनों को छूने से डर रहे थे, भाग रहे थे, जहां मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली बॉम्बे आदि में जहां लाइन लगी हुई थी, लोगों को 4-4 दिन में नंबर आ रहा था, हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। जब हमारे पास 6 प्लेटफार्म थे अंतिम संस्कार के लिए, हम लोगों ने एक एक दिन में 52 शवों तक का अंतिम संस्कार किया कोरोना की दूसरी वेव में। तो उसको भी हमने चुनौती से लड़े, पहली वेव में भी लड़े हम लोगों ने, जहां कम्युनिटी किचन चलाई, दूसरी वेव में हम लोगों ने अंतिम संस्कार में लोगों का सहयोग प्रदान किया। तो किसी परिस्थिति में भी मानव का संस्था पीछे नहीं हटी। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने की दृष्टिकोण हेतु हम लोगों के द्वारा लगातार सरकारी मशीनरी से, यानी कि स्थानीय प्रशासन से संकल्प साधते रहे। कोरोना काल में हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अजय दीप सिंह जी की बहुत बड़ी जो मंडलायुक्त रहे तत्कालीन, उस समय उनकी काफी भूमिका रही। वो हमारा सपना था, वो भी आज पूर्ण होने की ओर है और लगभग ट्रायल हो चुका है, कुछ कमियां रह गई हैं। बहुत जल्दी इस वर्ष में SPL के सौजन्य से हम लोगों के द्वारा जो हमारे मुक्तिधाम में अत्याधुनिक LPG आधारित शवदाह गृह का भी निर्माण हो चुका है, जिसका संचालन भी मानव